हेलो दोस्तों। रैप्चर ग्लोबल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के टाइम पर कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, है ना, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपका कोई भी ब्रांच हो, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, हर एक टिकी है अगर तो वो इंटरनेट पे। हर एक काम में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करनी हो, कोई टिकट बुकिंग करनी हो, चाहे वो फ़्लाइट की टिकट हो या कुछ भी हो, है ना। उसके साथ साथ हमें लोकेशन को ट्रैक करना हो अपने, यानी कि कोई भी काम करने के लिए अपन इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट, मान लो कि हम पैसे ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट का यूज़ करें, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हमारे पैसे कैसे सिक्योर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। इन सब का सबसे बड़ा रीज़न है साइबर सिक्योरिटी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आपके दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है साइबर एंड अनदर वन इज सिक्योरिटी। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट और सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेट की दुनिया की बात करें, इंटरनेट की दुनिया में डेटा को अगर कोई सेफली हम तक पहुंचाता है तो वो उसका क्या, कौन ऐसा करता है, वो साइबर सिक्योरिटी का काम है। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोला जा सकता है साइबर सिक्योरिटी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप के हो सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के 6 क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तीसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, चौथा ऑपरेशनल सिक्योरिटी, पांचवा डाइजेस्टर रिकवर एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, एंड द लास्ट वन इज एंड यूज़र एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से ट्रेंड हैं। तो वेब सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट सर्विसेज, एपीटीज एंड टारगेटेड अटैक, इंक्रिप्शन ऑफ द कोड, मोबाइल नेटवर्क, IPv6, न्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारे ट्रेंड्स हैं किसके, साइबर सिक्योरिटी के। अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया का क्या रोल है साइबर सिक्योरिटी में, तो देखो होता क्या है कि एडवर्टाइजिंग के लिए सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इवन सोशल मीडिया में अगर हम बात करें तो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल, ये सारे के सारे क्या हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है, आज के टाइम पर तो ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी कंपनी है उसके उसमें अगर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, लिंक्डइन पे या फिर जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पे अपलोड कर देता है। सोशल साइट्स के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ईजिली जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं, है ना। तो सोचो कि अगर जो अपनी सोशल साइट है वो हमारे डेटा को सिक्योर नहीं रखता तो क्या ऐसा हम कर पाते, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया का रोल है साइबर सिक्योरिटी में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं, पर इससे पहले क्वेश्चन ये है कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी क्राइम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक्स क्या है, एक्सेस कंट्रोल एंड पासवर्ड सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा, मालवेयर स्कैनर, फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या है, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स, ठीक। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स कुछ नहीं है ना, बट एक कोड है इंटरनेट का, ठीक है। अगर हम इंटरनेट का प्रॉपर वे में यूज़ करें, सेफर वे में यूज़ करें तो हम इससे बच सकते हैं। नीचे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई साइबर सिक्योरिटी में अगर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो क्यों चाहिए साइबर सिक्योरिटी, व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें नेटवर्क, कंप्यूटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनके साथ डील करना है। साथ ही साथ क्या होता है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर हो, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब कोई भी आप किसी भी सेक्टर में जाओगे
तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का रोल काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, इट मीन्स कि वहाँ पर साइबर क्राइम के चांसेस रहेंगे, और जहाँ पर साइबर क्राइम को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, वहाँ पर हमें नीड पड़ेगी किसकी, साइबर सिक्योरिटी की। आई थिंक ये क्लियर है, राइट। अब अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी आपका 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नंबर 1 इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटीग्रिटी, एंड नंबर 3 अवेलेबिलिटी। अगर हम इन तीन चीज़ों को मेंटेन करके रखें तो कभी भी हमारे डेटा पर साइबर अटैक नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के का एक वास्ट एप्लीकेशन है, जैसे एंड यूज़र एजुकेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, आईसीटी सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर एक फील्ड में जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सबको एक सेफ़र वे प्रोवाइड करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अगर हम मान लो साइबर सिक्योरिटी सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हमें आनी चाहिए। तो नेटवर्किंग आना चाहिए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल मशीन का नॉलेज, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, कोडिंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी। ये बेसिक स्किल्स हैं जो किसी भी साइबर सिक्योरिटी डेवलपर या इंजीनियर को आनी ही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करती हैं। तो MCAFE, डीप वॉच, OPS वॉट, iboss.com, ये सारी की सारी टॉप कंपनीज़ हैं जो कि किस पे वर्क करती हैं, साइबर सिक्योरिटी पे। अगर हम सैलरी पैकेज की बात कर लें तो इंडिया में 2.8 से 12 लाख्स पर एनम फ्रेशर लेवल पर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन के कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, ये साइबर सिक्योरिटी में के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम अपना रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ड्रोन डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक बार और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।